एक नंबर क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है ए जयपुर से, बी कोलकाता से, सी अहमदाबाद से, डी इलाहाबाद से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद से। भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद शहर से होकर गुजरती है। यह प्रश्न बार बार पूछा था एग्जाम में, से याद कर ले। अगला प्रश्न है आपका, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ए 90%, बी 58%, सी 65%, डी 80%। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 58%। भारत के 58% लोग कृषि पर आधारित है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका, यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो कौन सा स्थान से नहीं गुजरते हैं? आपके ऑप्शन है ए भुवनेश्वर से, बी चेन्नई से, सी सोलापुर से, डी विशाखापट्टनम से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सोलापुर से। यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो आप सोलापुर से नहीं गुजरते हैं, बाकी ये तीनों से गुजरते हैं आप। अगला प्रश्न है आपका, चेरापूंजी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए मणिपुर से, बी नागालैंड से, सी मेघालय से, डी मिजोरम से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय से। चेरापूंजी तथा जनजातीय जनजाति भारत के मेघालय राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था? आपके ऑप्शन है ए 14 अगस्त 1945 को, बी 8 अगस्त 1945 को, सी 8 दिसंबर 1941 को, डी 7 दिसंबर 1911 को। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 14 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। अगला प्रश्न है आपका, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? आपके ऑप्शन है ए चाय की, बी रबड़ की, सी कॉफ़ी की, डी इलायची की। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कॉफ़ी की खेती की जाती है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी की खेती की जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर अणु बम गिराया था? आपके ऑप्शन है ए विल्सन, बी बॉक्सर, सी फाइटर, डी विक्टर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बॉक्सर। संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉक्सर जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर अणु बम गिराया था। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत ने 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है नंदा देवी, नीलगिरी, नोक्रेक, मानस। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। 1986 ईस्वी में जो स्थापित किया गया था वह नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? आपके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक। निम्नलिखित में अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे स्थान कौन से हैं जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़े हैं? आपके ऑप्शन है गंगटोक और काठमांडू, लेह और श्रीनगर, मनाली और लेह, श्रीनगर और सियाचिन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मनाली और लेह। मनाली और लेह वह सड़क है जो विश्व के सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़े हैं। अगला प्रश्न है आपका, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी का उस समय नाम था? आपके ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी बोधगया, सी पाटलिपुत्र, डी सारनाथ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किए, उनकी राजधानी का नाम पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न है आपका, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश से, बी बिहार से, सी झारखंड से, डी गुजरात से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार से। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य से संबंधित रही हो
वह बिहार से संबंधित थे। अगला प्रश्न है आपका, मोहनजोदारो स्नान नगर के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? आपके ऑप्शन है ए मौर्य काल, बी कुषाण काल, सी शुंग काल, डी सातवाहन काल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल। मोहनजोदारो स्नान नगर के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण कुषाण काल में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बिहार। बिहार वही राज्य है जहां के भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला प्रश्न है आपका, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिहार। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना जिला में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गुजरता है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय राजमार्ग 4, बी राष्ट्रीय राजमार्ग 5, सी राष्ट्रीय राजमार्ग 6, डी राष्ट्रीय राजमार्ग 7। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय राजमार्ग 6 भारत के महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गुजरता है। अगला प्रश्न है आपका, रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? आपके ऑप्शन है ए शेरशाह, बी जहांगीर, सी अकबर, डी हुमायूं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शेरशाह। रुपए का सिक्का सबसे पहले शेरशाह ने चलाया था। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे याद कर ले। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन B12, सी विटामिन के, डी विटामिन डी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। निम्न में से विटामिन के रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है आपका, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है। आपके ऑप्शन है ए दोमट मिट्टी, बी चिक्का मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी बलुई मिट्टी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चिक्का मिट्टी। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी चिक्का मिट्टी है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है आपका, तापक्रम की एसआई इकाई है। आपके ऑप्शन है ए केल्विन, बी सेल्सियस, सी फ़ारेनहाइट, डी जूल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए केल्विन। तापक्रम की एसआई इकाई केल्विन है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।